भगवान कृष्ण महाराज युधिष्ठिर के नहीं, महाराज धृतराष्ट्र के दरबार में आए दूत बनकर पांडवों की ओर से, और कृष्ण ने कहा कि 5 गांव पांडवों को दे दीजिए, आप अपना राज्य रखिए। पांडव उन्हीं 5 गांवों तक सीमित रहेंगे, युद्ध टल जाएगा। महाराज धृतराष्ट्र मान भी लेते, लेकिन बेटा बाप से जबर था, तो बाप कुछ बोले उससे पहले बेटे ने फैसला कर दिया कि ना, नहीं मानते, 5 गांव छोड़िए, हम सुई की नोक के बराबर भी जमीन नहीं देंगे। तो उसके बाद फिर जो हुआ वो इतिहास में है, महाभारत हो गया। अब आप सोचेंगे कि महाभारत की कथा क्यों सुना रहे हैं यहाँ, चुनाव का मौसम, महाभारत से क्या लेन देना ना। महाभारत जैसी स्थिति हो गई, ये मैं नहीं कह रहा। सोनेलाल पटेल और कृष्णा पटेल की बेटी पल्लवी पटेल के एक परिचय और है कि वो अनुप्रिया पटेल की बहन है, लेकिन रास्ते दोनों बहनों के अलग अलग। अनुप्रिया पटेल एनडीए के साथ हैं, केंद्र में मंत्री हैं, और पल्लवी पटेल अलग पार्टी बना के अभी संघर्ष के रास्ते पर है। ये महाभारत की कथा मुझे इसलिए याद आई क्योंकि अभी 1-2 दिन पहले पल्लवी पटेल ने इस कथा का उल्लेख किया और उन्होंने अखिलेश यादव का संदर्भ लेकर कहा कि हमने 5 गांव मांगे थे, उन्होंने नहीं दिए, तो अब महाभारत होना तय है। यानी सियासी महाभारत, समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव वर्सेज पल्लवी पटेल और असदुद्दीन ओवैसी। पल्लवी पटेल महाभारत वाली मुद्रा में इसलिए आ गई क्योंकि उनको साथ मिल गया ओवैसी का। अब ओवैसी तो ओवैसी है, और ओवैसी में जीतने की ताकत कितनी है, अपने उम्मीदवारों को जिताने की ताकत कितनी है, इसमें आप बहस कर सकते हैं, इसमें किंतु परंतु हो सकता है, लेकिन हराने की क्षमता वो कई जगह प्रमाणित कर चुके हैं। अब वो आ गए हैं अपना झोला वोला लेके उत्तर प्रदेश, ओवैसी साहब, और पल्लवी पटेल के साथ उन्होंने अलायंस कर लिया और बना लिया PDM, P फॉर पिछड़ा, D फॉर दलित, M फॉर सीधे सीधे मुसलमान, न दाएं न बाएं, नो पर्दा। अखिलेश जी की दिक्कत ये रही, वो बेचारे पर्दे में झूलते रहे, मतलब सामने भी नहीं आ रहे खुल के और पूरी तरह पर्दे में भी नहीं रह पा रहे। ऐसी स्थिति में फंस गए थे अखिलेश जी। उन्होंने PDA बनाया, तो सोमवार को कहते थे कि पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, मंगल को कहते थे पिछड़ा दलित आदिवासी, बुधवार को कहते थे पिछड़ा दलित आधी आबादी। इस असमंजस ने अखिलेश यादव के लिए मुश्किलें पैदा कर दी और पल्लवी पटेल और ओवैसी को एक रास्ता दे दिया। ओवैसी और पल्लवी पटेल दोनों कह रहे हैं कि हमने उस कंफ्यूजन को दूर कर दिया जो कंफ्यूजन अखिलेश यादव ने फैलाया था PDA के नाम पर। उनको मुसलमान से परहेज था अखिलेश यादव को, ये आरोप लगा रहे हैं ओवैसी और पल्लवी पटेल। अब पल्लवी पटेल के साथ 1-2 छोटी पार्टियां और भी जुड़ी हैं। दुखी और नाराज स्वामी प्रसाद मौर्य भी हैं, अपमानित भी हैं, क्योंकि वो पिछले कई दिनों से इंडिया गठबंधन की कुंडी खटखटा रहे थे, लेकिन उन लोगों ने दरवाजा नहीं खोला, तो वो भी उधर जा सकते हैं। तो क्या पूरे प्रदेश में न सही लेकिन पूर्वांचल के राजनीतिक मानचित्र में समाजवादी पार्टी को घेरने के लिए ये जतन किया जा रहा है? क्योंकि लड़ाई उसी वोट की है जो सपा के पास है। P और D तो कॉमन है, अखिलेश यादव की उसमें भी, लेटर हेड में भी, और ओवैसी और पल्लवी पटेल के लेटर हेड में भी। A और M की बात है, तो जाहिर सी बात है जब वोट M का लेना चाहते हो तो A क्यों लिखा? M लिखना चाहिए था, आपने नहीं लिखा M, इन्होंने लिख लिया M, सीधे सीधे मुसलमान न्याय मोर्चा। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि पल्लवी पटेल और ओवैसी का ये राजनीतिक ज्वाइंट वेंचर, संयुक्त उपक्रम, ये भारतीय जनता पार्टी को
रास्ता देगा, भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनावी सहजता पैदा करेगा। हाँ, सामान्य रूप से बात ठीक है। अखिलेश यादव की पार्टी के वोट में सेंधमारी होगी। अब वो सेंधमारी 5,000 वोट की होगी या 50,000 वोट की होगी, ये समय तय करेगा, लेकिन सेंधमारी होगी, ये तय हो गया। ओवैसी और पल्लवी पटेल का उम्मीदवार लड़ेगा तो वो जितने वोट पाएगा वो सामान्य समझिए कहती वो वोट वही होंगे जो अगर ये नहीं लड़ते या ये सपा के साथ होते तो वो वोट सपा में ही जाते। ये तो मान लीजिए कि वोट काटने की एक राजनीतिक व्यवस्था रविवार को तय हो गई उत्तर प्रदेश में। अब आपको याद होगा कि पल्लवी पटेल ने 3 सीटें चाही थी अखिलेश यादव से, जब नहीं दी तो उन्होंने 3 सीटों पर ऐलान ठोक दिया कि हम अपने उम्मीदवार खड़े करेंगे इंडिया गठबंधन के तहत। अखिलेश यादव और कांग्रेस दोनों को बात नागवार गुजरी और पल्लवी पटेल को किनारे होना पड़ा। अब अखिलेश यादव ने उस वक्त कहा कि भाई जिसको जाना है जाए, लेकिन मैं किसी भी भयादोहन के आगे सरेंडर नहीं कर सकता। और उसके बाद अखिलेश जी ने एक आध इंटरव्यूज में कहा भी कि यहाँ तो लोग आते हैं छोटी छोटी पार्टियों के और फायदा लेके निकल जाते हैं। तो कटुता बढ़ गई ज़्यादा। पल्लवी पटेल को लगा कि उनको अपमानित किया गया है। अब ऐसी अवस्था में उनको मिल गए चचा ओवैसी। ओवैसी खुद ही ढूंढ रहे थे कि कोई ऐसी व्यवस्था मिल जाए। ओवैसी प्रयोग धर्मी है तो जान लीजिए। वो ढूंढते ढूंढते एक बार राजभर के यहाँ भी चले गए थे, तब राजभर ने उनके साथ अलायंस कर लिया था, फिर बाद में राजभर जी ने उनको छोड़ दिया। तो ओवैसी भी न मन हारते हैं न उम्मीद छोड़ते हैं। वो लगे रहते हैं कि भाई ठीक है, कभी ना कभी कुछ ना कुछ तो फलीभूत होगा। तो अब वो ढूंढते ढूंढते सोनेलाल पटेल की दूसरी बेटी के पार्टी तक आ गए और कहा कि चलो मिलके एक गठबंधन बना लेते हैं। जब सब गठबंधन बनाए तो हम आप भी बना लें। अब कहा जा रहा है कि पिछड़े और मुसलमानों का गठबंधन है। जाहिर सी बात है अखिलेश यादव की पार्टी के लिए ये एक चिंता का विषय है, क्योंकि जब आप बहुत मजबूत और प्रचंड लहर पर सवार नहीं होते तो ये छोटे छोटे राजनीतिक प्रयोग जो आपके वोट काटने की दिशा में होते हैं ये आपको बड़ा नुकसान पहुंचा देते हैं। अगर आप बड़ी लैंडस्लाइड विक्ट्री की ओर बढ़ रहे हैं तो वोट काटने वाले छोटे छोटे प्रयोग आपका कोई बहुत नुकसान नहीं कर सकते। भैया आप 4 लाख से जीत रहे हैं, 3 लाख से जीत रहे हैं तो 20,000 वोट पाने वाला आपका क्या बुरा भला करेगा। लेकिन जब आप खुद बहुत मजबूत स्थिति में नहीं हो तो आपके जनाधार में कोई भी सेंध आपके लिए संकट का कारण बनती है। इसीलिए लोग कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को कम से कम पूर्वांचल में ओवैसी और पल्लवी पटेल के इस नए प्रयोग से फील गुड वाली फीलिंग आ रही होगी, और समाजवादी पार्टी के लिए चिंता और चिंतन की बात है ये नया प्रयोग। धन्यवाद।